मैं दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स में भारत के 5 अगस्त के रिजल्ट्स की, जिसकी शुरुआत हम करेंगे टेबल टेनिस से, जहां पर विमेंस टीम अपना राउंड ऑफ 16 खेलती हुई नजर आई रोमानिया के खिलाफ और भारत ने काफ़ी शानदार परफॉर्म करते हुए 3-2 से इस मुकाबले को जीता और इसी के साथ क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जगह बना ली है, जहां पर भारत का मुकाबला या तो यूएस से या फिर जर्मनी से रहने वाला है। वहीं बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां पर ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलते हुए नजर आए भारत के लक्ष्य सेन, जिनका मुकाबला था मलेशियन शटलर ली जीजिया के खिलाफ। 3 सेट्स तक यह मुकाबला गया और पहला सेट लक्ष्य सेन ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस मुकाबले को जीतने में कामयाब नहीं रहे। ली जीजिया की तरफ से काफ़ी ही शानदार कमबैक हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से इस बार बैडमिंटन के अंदर भारत एक भी मेडल नहीं जीत पाया और लक्ष्य सेन इस मुकाबले को 21-13, 16, 21, 11, 21 से हार गए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गए। वहीं बढ़ते हैं एथलेटिक्स की ओर, जहां पर हमें 2 इवेंट्स देखने को मिले। एक तरफ जहां विमेंस 400 मीटर की हीट्स में भारत की किरण पहल नजर आई, जिन्होंने फिनिश किया है 7वें स्थान पर विद अ टाइमिंग ऑफ 52.51 सेकेंड्स और इसी के साथ वो सेमीफाइनल्स में तो डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन उनके पास अभी भी एक मौका है। रेपचेज में वो हमें नजर आने वाली है कल के दिन, जहां पर उनके पास मौका रहेगा सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंचने का। दूसरी ओर मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर नजर आए भारत के अविनाश सबले, जिन्होंने अपनी हीट्स के अंदर फिनिश किया है 5th पोजीशन पर विद अ टाइमिंग ऑफ 8 मिनट्स 15.43 सेकेंड्स और इसी के साथ अविनाश सबले ने फाइनल्स के अंदर जगह बना ली है। वहीं बात की जाए शूटिंग की, शूटिंग के अंदर मिक्स टीम स्कीट के क्वालिफिकेशंस थे, जहां पर भारत ने पहले 4थे स्थान पर फिनिश करते हुए ब्रॉन्ज मेडल मैच में जगह बनाई, लेकिन वहां पर उनका मुकाबला था चाइना के खिलाफ, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट के डिफरेंस से भारत ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गया। 43-44 के स्कोर की वजह से भारत चाइना के खिलाफ हार गया और इसी के साथ ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाए। वहीं सेलिंग की बात की जाए तो सेलिंग में मेंस डिंजी के अंदर जहां विष्णु सरमारन ने ओवरऑल फिनिश किया है 18वें स्थान पर और इसी के साथ वो मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। वहीं दूसरी ओर विमेंस डिंजी के अंदर नेत्रा खुमाना ने ओवरऑल फिनिश किया है 21वें स्थान पर और वो भी मेडल राउंड तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि टॉप 10 ही मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं और जिसकी वजह से दोनों ही भारतीय सेलर्स जो हैं वो मेडल राउंड तक नहीं पहुंच पाए। अब आखिर में बात कर लेते हैं रेसलिंग की, जिसमें हमें देखने को मिला आज के दिन विमेंस 68 केजी फ्री स्टाइल के प्री क्वार्टर फाइनल्स, जिसके अंदर नजर आई भारत की निशा दहिया, जिनका पहला मुकाबला था फॉर्मर यूरोपियन चैंपियन जो कि यूक्रेन की रेसलर थी, उनके खिलाफ निशा दहिया ने काफ़ी ही शानदार परफॉर्म करते हुए जीत दर्ज करी और उन्होंने अपने मुकाबले को 6-4 से नाम किया, जिसके बाद उन्होंने जगह बनाई क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। क्वार्टर फाइनल्स के अंदर उनका मुकाबला था नॉर्थ कोरिया की रेसलर के खिलाफ, जहां पर निशा दहिया लीड कर रही थी काफ़ी कंफर्टेबली, वो इस मुकाबले को जीत जाती 2-8 से, और माफ़ कीजिए 8-2 से वो आगे चल रही थी और जिसके बाद ऐसा लग रहा था देखने की अब बस एक तरीके से ये फॉर्मेलिटी ही बची है निशा दहिया को इस मुकाबले में जीतने की और सेमीफाइनल्स में वो हमें आज के दिन ही नज़र आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंतिम मिनटों में उनकी जो एल्बो है उसमें वो शायद वो पहले से ही इंजर्ड थी थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से इस रेसलिंग के दौरान, इस मैच के दौरान उनको उसी पर, जो नॉर्थ कोरिया की जो रेसलर थी उसी पर उन्होंने अटैक किया और वो जो उनकी एल्बो थी वो ज़्यादा इंजर्ड हो गई, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रोती हुई भी हमें नज़र आई, दर्द में कराती हुई वो हमें दिखाई दी और आखिर की 10-12 सेकंड बची थी, जिस समय जो स्कोर है वो 8-8 पर पहुँच गया था। दोनों रेसलर्स 8-8 के पॉइंट्स पर थी, सिर्फ 12 सेकंड बची थी, लेकिन उन 12 सेकंड्स में जो नॉर्थ कोरिया की रेसलर है उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से उन्हें 2 पॉइंट्स मिल गए और अनफॉर्चुनेटली निशा दहिया इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले को 8-10 से हार गई। लेकिन अगर वो जो नॉर्थ कोरिया की रेसलर है वो फाइनल्स तक पहुंचने में कामयाब रहेगी तो निशा दहिया के पास रेपचेज का ज़रूर एक मौका होगा, लेकिन जिस तरीके से वो आज हमें वो दर्द में नज़र आ रही थी उसको देखते हुए मुश्किल लग रहा है कि अगर रेपचेज में भी उन्हें मौका मिलता है तो वो वहाँ पर परफॉर्म अच्छे से करने में कामयाब होगी क्या, क्योंकि रेपचेज में उनको रेस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज वो अपने प्री क्वार्टर्स और क्वार्टर्स खेलती हुई नज़र आई, रेपचेज अब कॉन्टीन्यूसली अगले दिन है,
तो वहाँ पर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर रहेगा अगर उनको रेपचेज़ में मौका मिलता है। तो ये थे आज के दिन के कंप्लीट रिजल्ट्स आप सभी के लिए। अब आखिर में हम नज़र डाल लेते हैं मेडल टैली में, जहाँ पर भारत की बात करते हैं तो अभी तक 3 ब्रॉन्ज मेडल ही है भारत के साथ, जिसके साथ भारत बना हुआ है 59th पोजीशन पर। वहीं टॉप 3 की बात की जाए तो टॉप कर रहा है चाइना, वहीं दूसरे स्थान पर है यूएसए और तीसरे स्थान पर पहुंच गया है ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी कंप्लीट मेडल टैली आप सभी के लिए। बाकी अब 6 अगस्त के दिन काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस होने वाले हैं, इवेंट्स होने वाले हैं, जिसमें शामिल रहेगा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का क्वालिफिकेशन मुकाबला। उसके अलावा हॉकी टीम अपना सेमीफाइनल्स भी खेलती हुई नज़र आने वाली है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे मुकाबले वैसे रहेंगे, तो आप उनको लाइव ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर खबर जानने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।